आप बिल्कुल भी निराश न होएं यदि आपको अपने चारों ओर अंधकार नजर आ रहा है। प्रभु यीशु, आज तेरी रोशनी इनके जीवन में प्रकाशमान हो जाए, अंधकार मिट जाए यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में सही रास्ता पाना चाहते हैं, हो सकता है आपको सही रास्ता नजर ना आ रहा हो, और यदि आप सही रास्ता पाना चाहते हैं तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह आपको सही रास्ता दिखाएंगे। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मीका की किताब उसका 7 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठूंगा। बाइबल कहती है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। दोस्तों, हो सकता है आप अपने जीवन में गिर गए हों, परीक्षा में गिर गए हों, परीक्षा में पड़ गए हों, या फिर कोई मुसीबत आपके सामने आ गई जिसके कारण आप परमेश्वर के पीछे चलने से गिर गए, असफल हो गए। तो मैं आपसे कहूँगा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो अपने लोगों को उठाता है, जो गिरते हुओं को संभाल लेता है। दोस्तों, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको उठाएगा, वो आपको गिरे रहने नहीं देगा। परमेश्वर स्वयं आपकी सहायता करके उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। ज्योति मीन्स क्या है? ज्योति जब लाइट होती है तब हमें रास्ते दिखते हैं, तब हमें सब चीजें साफ साफ दिखने शुरू हो जाती हैं, तब फिर हम गिरते नहीं हैं। परंतु जब अंधकार होता है तो हम उसमें चल नहीं सकते, हम उसमें चलेंगे तो गिर जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जब आप चल रहे हैं परंतु आप गिर जा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं परंतु असफल हो जा रहे हैं, आप रास्ते ढूंढ रहे हैं परंतु आपको नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है अंधकार का माहौल हो, क्योंकि हो सकता है अंधकार कुछ आपके जीवन में हो। परंतु मैं आपसे कहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और यदि आप ज्योति के करीब जाएंगे तो परमेश्वर स्वयं आपके लिए वो लाइट बन जाएगा, वो ज्योति बन जाएगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। और जब वो ज्योति आपके जीवन में चमकेगी तो आपको सब कुछ चीजें साफ साफ नजर आने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको सही रास्ता नजर आएगा, फिर आप सही रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि वो ज्योति आपको गाइड करते हुए चलेगी। हम इजराइलियों के विषय में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, कैसे बादल का खंभा बनकर, आग का खंभा बनकर परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, परमेश्वर उनके लिए लाइट बना, परमेश्वर उनके लिए सुरक्षा कवच बना, उनकी अगुवाई की, उन्हें सही रास्ता दिखाया। इसी प्रकार से परमेश्वर आज आपके लिए ज्योति का काम करेगा, आपके लिए वो लाइट का काम करेगा, आपके लिए वो टॉर्च का काम करेगा, ताकि आप उन जीवन के उन सही रास्तों को देख सको, जिन पे चलकर आप सफल हो जाएंगे, जिन पे चलकर आप आशीषित हो जाएंगे, जिन पे चलकर आप स्वर्ग चले जाएंगे। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप बिल्कुल भी निराश न होएं यदि आप गिर गए हैं, आप परीक्षा में पड़ गए हैं। आप बिल्कुल भी निराश न होएं यदि आपको अपने चारों ओर अंधकार नजर आ रहा है। आपको क्या काम करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, उससे प्रार्थना करना है, और वो स्वयं ज्योति है, वो आपके जीवन में चमकेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा, उस गिरी हुई परिस्थिति से आपको उठाकर खड़ा करेगा। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शशि प्रभा है, झारखंड से हम बोल रहे हैं। परमेश्वर पिता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरी माँ के लिए हम प्रेयर रिक्वेस्ट डाले थे। मेरी माँ का पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत परेशान थी मेरी माँ। उसके बाद फिर पूरा घाव हो गया था पेट से लेके पेट तक। हम प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे और मेरी माँ पूरी रीति से चंगी हो गई। परमेश्वर पिता उनको छुआ और उनको चंगा किया। परमेश्वर पिता को और आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अपने लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट डाले थे। मेरा एग्ज़ाम था तो हमको छुट्टी लेना था मेरा जॉब के लिए, जॉब से, तो हमको छुट्टी भी मिल गया। मेरा जो अधिकारी थे वो हमको छुट्टी दे दिए। उसके लिए भी हम आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा से गया। थैंक यू। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हमारे परम धन्य परमेश्वर, अनंत काल के पिता, हमारे तेजस्वी राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे अब्बा, हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु। रात भर में सुरक्षित रखने के लिए, संभालने के लिए, अपने पैरों तले हिफाजत रखने के लिए, अच्छी नींद हमें देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और ये नया दिन प्रभु जो आज आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज दुनिया की छोर से परमेश्वर इस सुबह में प्रभु तेरे लोग परमेश्वर पिता आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, प्रार्थना करने, तुझसे अपनी बातों को शेयर करने, अपने जीवन के दुख परेशानियों को कहने के लिए, अपने जीवन के अपने अच्छे एक्सपीरियंस को कहने के लिए आज हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवादी हैं प्रभु तेरे उपकारों के लिए, तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमारे समीप रहता है, तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है प्रभु। जिस प्रकार इजरायलियों के संग प्रभु चलकर आप आग और बादल का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करते, उनकी सुरक्षा करते, ऐसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु यीशु मसीह हम सब की सुरक्षा करते और हमारे संग संग चलते हैं। लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये नई सुबह परमेश्वर, ये आनंद का विषय है प्रभु कि हम सब जीवित हैं। ये आनंद का विषय है प्रभु कि हम सब तेरी उपस्थिति में हैं। ये आनंद का विषय है प्रभु, तूने अपने लोगों को अपने लिए अलग किया है कि वो तेरी संगति में बढ़ते जाएं। और धन्यवाद कि हम सब प्रभु संगति में बने हैं प्रभु, क्योंकि तेरा आना बहुत निकट है परमेश्वर। धन्यवाद करते जो आज की सुबह में वचन के द्वारा आपने हमें मोटिवेट किया है प्रभु, उत्साहित किया है, अपने बेटे बेटियों को प्रभु आत्मिक भोजन दिया है। हाँ प्रभु, आत्मिक भूख प्यास में आए थे, परंतु प्रभु आपके वचन के द्वारा तृप्त किए गए हैं प्रभु। आज आपने उन्हें एक आशा दी है प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु यीशु हमने वचन में देखा कि जैसे मैं गिरूंगा तो वैसे ही मैं उठूंगा, क्योंकि यहोवा की ज्योति मेरे लिए काम करेगी। हालेलुया प्रभु, तू तो जगत की वो ज्योति है जो अंधकार को मिटाता है परमेश्वर। प्रभु तू वो ज्योति है प्रभु, जब तेरे निकट कोई आता है तो उसका अंधकार दूर हो जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे बेटियां तेरे निकट ज्योति के समीप आए हैं प्रभु यीशु, आप उनके जीवन में कार्य करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के प्रकाश में तुम चलते जाओ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु तेरी रोशनी में हम चलते जाएं, ताकि जो अंधकार प्रभु यीशु इनके जीवन में कार्य कर रहा है, इनके परिवार में, इनके फैमिली मेंबर्स के लाइफ में, इनके परिजनों के जीवन में जो अंधकार कार्य कर रहा है प्रभु, उससे वो छुटकारा पा सके। आज प्रभु जीवन के हर एक फील्ड में प्रभु कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंधकार की बातें हैं पिता, जो इनके जीवन को स्पॉइल कर रही हैं पिता, जो इनके जीवन को खराब कर रही हैं पिता, जो इनके लाइफ में प्रभु इफेक्ट डाल रही है पिता, जिसके कारण प्रभु ने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है प्रभु। आज मैं दुआ करती हूँ पिता कि वो लाइफ का वो अंधकार उस क्षेत्र से निकल कर चला जाए और प्रभु ये लोग तुझ में प्रकाशमान ज्योतिर्मय होने पाए, क्योंकि प्रभु जब हम ज्योति में चलते हैं तो प्रभु हम ज्योति की संतान कहलाते हैं। और आज प्रभु तेरे लोग प्रभु ज्योति की संतान है परमेश्वर, उन्होंने ज्योति पाई है परमेश्वर पिता। धन्यवाद, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू उस संकट भरे अंधकार को प्रभु दूर करेगा, वो जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तू लाइफ में फैलने वाली ज्योति है परमेश्वर। आज इनके लाइफ में प्रभु हम ज्योति को फैलते हुए देखना चाहते हैं। इस प्रार्थना में मांगते प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में वो ज्योति फैलने पाए, ताकि प्रभु जब ये ज्योतिर्मय हो तो प्रभु जो कोई इन्हें निहारे उसका जीवन भी ज्योतिर्मय होने पाए, ये औरों के लिए भी ज्योति का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि दुष्ट की अंधकार की बातें, अंधकार प्रभु वो प्रभु एडिक्शन में, बुरी अभिलाषाओं में, प्रभु नाना प्रकार के गलत कामों में प्रभु जी तेरे लोगों को लिप्त करता है, परंतु पिता अंधकार हारा हुआ है और रोशनी जीती हुई है प्रभु, क्योंकि जब रोशनी आती तो अंधकार मिट जाता है। मेरे प्रभु यीशु के नाम से आज इनके जीवन का वो अंधकार जो इनके जीवन को खराब कर रहा है, हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हम उस गलत बात को जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक वो गलत विचार, हर एक वो एडिक्शन, हर एक वो बुरी अभिलाषा, हर एक वो लोभ लालच, हर प्रकार का गलत काम यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु।
वो आज़ाद करें प्रभु, आप इन्हें फ्री करें यीशु मसीह के नाम से, ये अंधकार से आज़ाद होने पाएँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यदि आज भी ये पाप में गिर गए हैं प्रभु, कोई भी ऐसे गलत काम में गिर गए हैं प्रभु, जब इन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा, परीक्षाओं में प्रभु कुछ काम के कारण प्रभु परीक्षाओं में गिर गए हैं, प्रार्थना है प्रभु कि इस परीक्षाओं से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें, क्योंकि आप मौका देते हैं प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है प्रभु। आप दंड देने नहीं आए प्रभु, आप जीवन देने आए हैं प्रभु। आप हर एक को मौका देते हैं, क्योंकि प्रभु धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी तू उसे उठ खड़ा करता है प्रभु, क्योंकि तू अपनी ज्योति को उस पर चमकाता है प्रभु। आज प्रभु तू अपने बेटे बेटियों को मौका दे प्रभु कि वो उस अंधकार से फिर कर ज्योति की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। परिवार में यदि कोई भी जन अंधकार में, उसका जीवन प्रभु हम ज्योति के लिए मांगते हैं। यदि इनके बच्चे अंधकार में तो उन्हें हम ज्योति के लिए मांगते हैं यीशु मसीह। यदि इनकी लाइफ अंधकार में है तो उनकी लाइफ को हम यीशु मसीह ज्योति के लिए मांगते हैं, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी हम तेरे नाम से मांगते हैं वो मिलता है। और आज इनके लिए हम ज्योति को मांगते हैं, आज इनके लाइफ के हर एक क्षेत्र के लिए हम ज्योति को मांगते हैं प्रभु यीशु। आज तेरी रोशनी इनके जीवन में प्रकाशमान हो जाए, अंधकार मिट जाए यीशु के नाम से, दुष्ट के कार्य मिट जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता, मैं नहीं जानती परमेश्वर इस समय क्या रिक्वेस्ट लेकर प्रभु तेरे लोग आए हैं, परंतु पिता वो सुन रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं पिता कि मेरे जीवन में ये परेशानियां हैं प्रभु। आज उन्हीं परेशानियों को आपके आगे रखती हूँ पिता, और दुआ करती हूँ यीशु कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आप इस समस्या से, इस संकट से, इस दुख से, इस बीमारी से इन्हें बाहर निकाले प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ आप कर सकते हैं प्यारे अब्बा। सामर्थी, सर्वशक्तिमान, सब कुछ असंभव को संभव करने वाले सिर्फ आप हैं प्रभु। आप इस कार्य को करें पिता। तेरे लोगों का विश्वास सिर्फ तुझ पर है प्रभु। धन्यवाद करते लॉर्ड। आज इसी समय आप हर एक जो रोगी है पिता उसे स्पर्श करें प्रभु, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक प्रभु। उनके शरीर का जो भी अंग बीमार है यीशु के नाम से वो शरीर का अंग स्पर्श किया जाए यीशु नासरी के नाम से। उस दर्द, उस पीड़ा, उस घाव को, उस चोट को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। इनकी हड्डियां जुड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से, बॉडी ऑर्गन काम करे यीशु मसीह के नाम से, ये देखने लगे यीशु मसीह के नाम से, ये चलने लगे प्रभु, ये बोलने लगे, ये सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से। यदि कोई भी ऐसी अंदरूनी समस्या है यीशु के नाम से चली जाए मेरे प्रभु। आप सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु इनको छू कर चंगा करें। और धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया लॉर्ड। आज की सुबह में जहाँ कहीं भी तेरे लोग जाते हैं प्रभु जी, आप आने जाने में सुरक्षा दीजिए परमेश्वर प्रभु। अपने काम के लिए जाते हैं प्रभु जी, और उस काम को सफल होने में भी आप मदद करें प्रभु। जो कुछ काम इनके नहीं बन पा रहे हैं वो यीशु तेरे नाम से बने। आज की ज़रूरतें पूरी होने पाएँ, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, सुख शांति समृद्धि आनंद इनके जीवनों में दे। और प्रभु तेरे लोग तुझसे लिपटे रहें प्रभु। प्रभु वो पाप से बचे रहें और तुझ में और तेरी धार्मिकता में चलते रहें प्रभु। धन्यवाद आपके नाम से हर एक जन को आशीष देते हुए कि धन्यवाद प्रभु। यूं ही हमें अपनी संगति में आप बनाए रखें प्रभु, और यूं ही हम तुझ में लिप्त रहे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।